अपनी हेल्थ पे ध्यान दूंगी और दूसरी बात बहुत सारी किताबें पढ़ूंगी। जब नया साल आता है तो नई अपनी चैलेंजेस को लेके आता है, नई उम्मीदों को लेके आता है। कि बाबू मोशाय, ज़िंदगी छोटी नहीं होनी चाहिए, ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए। मेरे लिए सिर्फ 2024 ही नहीं, 2023 भी बहुत बुरा था। नमस्ते, मैं हूँ राजश्री ठाकुर और जेएनटी के सभी व्यूवर्स को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। बहुत सारे रेजोल्यूशंस हैं क्योंकि पिछले सालों के सारे रेजोल्यूशंस अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो वही आगे भी होंगे। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि नेक्स्ट ईयर मैं ये रेजोल्यूशन करने वाली हूँ कि अपनी हेल्थ पे ध्यान दूंगी और दूसरी बात बहुत सारी किताबें पढ़ूंगी, क्योंकि किताबें पढ़ना होता नहीं है आजकल, सारा वक्त मोबाइल पे चला जाता है। मुझे लगता है कि किताबों का रेजोल्यूशन हर एक को रखना चाहिए। 2024 की सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है बस इतना सा ख्वाब। देखो, बकेट लिस्ट में ट्रैवलिंग के बहुत सारी मेरी ख्वाहिशें हैं। तो लंदन विज़िट करनी है मुझे, कश्मीर का एक मेरी तो पूरी हो गई 2024 में। फिर भारत में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर मैं जाना चाहूँगी और जितना हो सके अपना देश में बहुत सारी जगह हैं वहाँ पे जाऊँगी। हाँ, तो ये सारी ट्रैवलिंग मेजरली बहुत मेरी बकेट लिस्ट में है। हेलो, मेरा नाम है योगेंद्र विक्रम सिंह और गुड न्यूज़ टुडे के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। जब नया साल आता है तो नई अपनी चैलेंजेस को लेके आता है, नई उम्मीदों को लेके आता है। तो इसी विश्वास के साथ कि जैसा 2024 गुजरा है उससे बेहतर गुजरेगा सबके लिए, तो बस उसी उम्मीद में हम नए साल का स्वागत करेंगे। ज़्यादा कुछ कमियां मेरे अंदर है नहीं तो रेजोल्यूशन लेने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं नहीं मेरे पास। बट हाँ, बिलीव होता है कुछ लोगों को कि अगर आप कुछ ऐसा रेजोल्यूशन लेते हैं तो अभी तक मैंने तो कुछ ऐसा नहीं लिया, सोचा नहीं है। बट आई होप जो कुछ कमियां होती हैं इंसान के अंदर, कुछ लोग स्मोकिंग को लेके लेते हैं, कुछ लोग ड्रिंकिंग को लेके लेते हैं, कुछ लोग हम कुछ ऐसी बातें नहीं करेंगे, ऐसी हरकतें नहीं करेंगे। तो आई होप जो आपके अंदर कमियां हों उसको ठीक करने की कोशिश होनी चाहिए, और वो सिर्फ नए साल पे नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है हर एक दिन होनी चाहिए। बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत सारा प्यार मिला है दर्शकों का, और भगवान ने सुख समृद्धि और स्वस्थ रखा है, उसके लिए मैं आप सभी दर्शकों का शुक्रगुजार हूँ। आपके आशीर्वाद, आपके प्यार की वजह से आज आपके सामने खड़ा हूँ, तो बस इससे बेहतर और क्या हो सकता है। 2025 में से उम्मीद यही है कि मैं दर्शकों की उम्मीदों पे खरा उतर सकूं। अगर मैं एज ए अभिनेता बात करूं तो मैं उनको वैसे ही एंटरटेन कर पाऊं जैसे मैं अभी तक करता आया हूं, और जो भी उनकी उम्मीदें हैं मुझसे, मैं उनसे बेहतर कर पाऊं। बस इतना सा ख्वाब बहुत ही करीब है हमारे, क्योंकि वो बहुत ही एक रियलिस्टिक शो है, और जो भी उस शो को देख रहा है वो बहुत सारा प्यार दे रहा है, और उन्हें वो शो बहुत पसंद आ रहा है, और बहुत सारे फीडबैक्स आ रहे हैं हमारे पास कि शो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अमेजिंग है। तो हम अपनी सच्चाई के साथ लगे हुए हैं, बस आपका प्यार मिलता रहे और शो चलता रहेगा। थैंक यू सो मच। बहुत बुरा, मतलब मेरे लिए सिर्फ 2024 ही नहीं, 2023 भी बहुत बुरा था। बहुत सारे रीजंस की वजह से आई डोंट थिंक सो मैं ये वापस कभी एक्सपीरियंस करना चाहूँगी मेरी ज़िंदगी में। ये तो 2 साल थे पिछले के, तो लॉट ऑफ लेसन्स, नॉट अ ग्रेट ईयर, बट इट्स ऑल पार्ट ऑफ एवरीबडीज़ लाइफ, सो इट्स ओके। आई थिंक ये जो पिछले 2 साल मेरे ज़िंदगी में आए हैं, इन 2 सालों ने मुझे बहुत हम्बल और भी हम्बल कर दिया है, एंड हैज़ मेड मी रियलाइज़ दैट लाइफ इज़ नॉट लॉन्ग और बिग, और however people say लाइफ लंबी नहीं होती है, इट्स अ वेरी स्मॉल लाइफ, बट हम उसे बड़ी बनाते हैं। ये आई थिंक आनंद फिल्म का एक डायलॉग है कि बाबू मोशाय, ज़िंदगी छोटी नहीं होनी चाहिए, ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए। छोटी नहीं होती, ज़िंदगी बड़ी होती है, उसे बड़ा बनाया जाता है, समथिंग लाइक दिस ही सेज। तो आई थिंक एवरी डे इफ़ यू आर अलाइव यू शुड बी थैंकफुल, एवरी डे इफ़ यू आर वर्किंग यू शुड बी थैंकफुल। येस आई नो स्ट्रेस हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, टायर्ड हो जाते हो, बट वी नीड टू बी थैंकफुल फॉर वट एवर वी हैव, बिकॉज इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ये भी नहीं है। तो आई थिंक इन 2 सालों में तो मैंने ये बहुत सीखा है और मुझे बहुत हम्बल किया है मेरे एक्सपीरियंसेस ने, एंड आई कीप माई क्लोज वंस even more closer to me now, and I value my work even more than what I used to value it, and I value every relation, चाहे वो दोस्ती हो या भाई बहन का हो या माँ बाप के साथ रिलेशन हो। लाइफ बहुत छोटी होती है, आपको नहीं पता कल कौन
आपके साथ ना रहे. सो बी काइंड, अच्छे रहे दूसरों से, गिव रिस्पेक्ट टू एवरीबडी. मतलब हर कोई इंसान इस दुनिया में रिस्पेक्ट डिज़र्व करता है, चाहे वो आपके ड्राइवर हो, आपकी मेड हो, या आपके साथ में काम करने वाला इंसान हो, या आपसे कोई बड़ा छोटा बच्चा कोई भी हो. तो किसी को रिस्पेक्ट देके हम छोटे नहीं होते. आप किसी का शायद दिन बना दो. यू नेवर नो कि वो बंदा या बंदी या इंसान क्या किस चीज़ से जूझ रहा है अपनी लाइफ में. तो मैंने बहुत कुछ सुना है, सीखा है. तो या इट्स अ वेरी आई वुड से कि इफ़ आई हैव टू सम इट अप, लास्ट 2 years मेरे एज अ लेसन रहे हैं. एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड फॉर व्हाटएवर आई हैव टुडे. इन अ वे आप कह सकते हैं. बट मेरी तरफ से आई थिंक ऐसा नहीं है कि मुझे लीड पॉजिटिव रोल्स ऑफर नहीं हो रहे थे या मैं ट्राई नहीं कर रही थी. आई वॉज. बट कहते हैं ना कि जब आपकी किस्मत में नहीं होती हैं कुछ चीज़ें, तो आप वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा आपको नहीं मिलता है. तो आई थिंक उस टाइम पे मैं बहुत एडमेंट थी कि नहीं, मुझे यही करना है और इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूँगी. तो बट देन इन ऑल दीज ईयर्स आई रियलाइज, मैं भूल गई थी कि मैं एक एक्टर हूँ. मैं भूल गई थी कि मैं यहाँ एक्टिंग करने आई थी. मैं स्टारडम या फेम के पीछे या फ़ैन क्लब्स के पीछे गायब हो जाते हैं कभी कभार टीवी एक्टर्स की. नहीं, हम सिर्फ लीड करेंगे. क्योंकि क्या होता है ना कि एक्टर्स बहुत यूज्ड टू होते हैं वो ट्रीटमेंट जो उनको सेट पे मिलती है बीइंग अ लीड होने की, वो पैम्परिंग जो उनको मिलती है. एंड वो मुझे भी बहुत मिला है. एंड कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि नहीं, मैं सिर्फ लीड ही करूँगी. आई डिज़र्व लीड. बट मैंने एक दिन अपने आप से बैठ के बात की, ना आई रियलाइज़ कि आई एम हियर टू एक्ट, आई एम एन एक्टर. आई कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ. मैं क्यों अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रही हूँ, और क्यों मैं दूसरी चीज़ें नहीं ट्राई करूँ. अगर यही चीज़ जो जितने भी पॉजिटिव हमारे एक्टर्स हैं लीड के टेलीविज़न के, अगर उन्हें एक नेगेटिव रोल एक फ़िल्म में मिलेगा ना, वो फट से हाँ बोलेंगे. और यही चीज़ उनको वेब में मिलेगी, वो फट से हाँ बोलेंगे विदाउट इवन थिंकिंग कि वो मेन है कि नहीं है, नेगेटिव है, कोई भी कैरेक्टर दे दो, बिकॉज रीच इज़ सो बिग. बट यही चीज़ वाई कांट वी इम्प्लाई इन टेलीविज़न. हाँ, हमारी ऑडियंस लिमिटेड है. हाँ, हमारी ऑडियंस टाइप कास्ट कर देती है, हमारे इंडस्ट्री वाले टाइप कास्ट कर देते हैं. बट अगेन आई थिंक इट्स टाइम टू चेंज थिंग्स. वाई कांट वी डू नेगेटिव एंड पॉजिटिव एट द सेम टाइम, इन द सेम एरा, इन द सेम इंडस्ट्री. एक वेरिएशन मैं कैसे दिखाऊँ अपने ऑडियंस को. तो आई थिंक मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि इफ़ आई वॉन्ट टू ग्रो, आई नीड टू एक्सेप्ट important characters also, and I want to play it. I want to see how it goes, and I think it's going very well. मैं इतनी सुकून पॉजिटिव लीड प्ले करके नहीं थी क्योंकि बहुत स्ट्रेस रहता था. आप 30 days देते थे आप शूट पे. अब मेरे अंदर वो क्षमता भी नहीं रही कि मैं 30 के 30 दिन एक शो के लिए दूँ और ओवर टाइम करूँ और 14 घंटे सेट पे रहूँ. अब नहीं होता है, बिकॉज सर्टन व्हेन आप जब एज में आगे बढ़ते हो, लाइफ में आगे बढ़ते हो, आपकी सराउंडिंग्स चेंज होती है, आपकी नीड्स चेंज होती है. आई फोकस लॉट ऑन माई हेल्थ नाउ, स्लीप, एवरीथिंग. पहले आप कर लेते थे, आप जब नए होते थे कि कर लेंगे यार, वहाँ जाना है, हाँ चल लेंगे, बिना सोए पार्टी वार्टी करके भी शूट कर लेंगे. अब नहीं होगा वो, क्योंकि अभी मेरा फोकस मेरा हेल्थ है, मेरी फैमिली है, फिर मेरा काम है. तो मेरे लिए काम 3rd नंबर पे आता है. बट येस, वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. काम है तो आपका घर चलेगा. तो मैं उसे उन सबको साथ लेके चलती हूँ. तो आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड कि एटलीस्ट इस एज में आई हैव रियलाइज्ड दिस. सो या, आई थिंक पिछले कुछ सालों में सिर्फ एक ही रेजोल्यूशन था उस टाइम पर मेरा कि जिम स्टार्ट करना है, जो हर किसी का होता है. बट वो मैंने पिछले 2 साल में स्टार्ट खुद ही कर दिया था. एंड अब मेरे पास कोई रेजोल्यूशन बचा ही नहीं है. हाँ, होता है कुछ प्रोमिसेस मैं अपने आप से करती हूँ. बट क्या है ना कि लाइफ ऐसी है कि आप कितनी भी प्लानिंग करो, वो आपके अकॉर्डिंग कभी चलती ही नहीं है. सो आई एम टेकिंग लाइफ एज इट्स कमिंग. आई एम जस्ट लिविंग एवरी डे एज इट्स माई लास्ट. एंड मेरे पास अभी कोई रेजोल्यूशन नहीं है. बस हाँ, ये है कि और ज़्यादा काम करना है इस साल, और फैमिली को और ज़्यादा टाइम देना है, और ख़ुद को भी वो प्यार और टाइम देना है, और ख़ुद का ख्याल भी रखना है. GNT के सभी दर्शकों को वेरी हैप्पी न्यू ईयर.